सो हे गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो डेथ है वो सबको इक्वल बना देती है और जो पुअर विलेजर्स है उनकी सिंपल लाइफ को भी रिस्पेक्ट के लायक बताया जाता है। इसके अंदर की उनकी जो पुअर लाइफ है वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। अब हम स्टैंजा 11 से लेकर 20 इस पोएम के बारे में डीप आइडिया बताते हैं कि कैसे इस पोएम को लाइन एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में करते हैं। बहुत से टैलेंटेड लोग इस दुनिया में आए लेकिन उन्हें अपनी जो एबिलिटीज़ है वो दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो चलिए हमारे सेकंड पार्ट को फटाफट से शुरू करते हैं। 11th स्टैंजा पहली लाइन हमारे पास आ जाती है, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, यानी कि शायद इन जो ऑर्डिनरी ग्रेव्स है, जो वहाँ पर ऑर्डिनरी ग्रेव्स थी में से ऐसे लोग दफन हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज रखते थे। मतलब वो बताना चाहती हैं कि इतनी सारी जो वहाँ पर ग्रेव्स है उसमें से कुछ ग्रेव्स के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर एबिलिटीज़ होती है, वो भी इनमें से कोई ना कोई हो सकते हैं। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, यानी कि किसी के अंदर डिवाइन टैलेंट और किसी के अंदर ग्रेटनेस की कैपेबिलिटी भी थी। हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव सेड, यानी कि जो कुछ लोग हैं वो ऐसे थे जो कि ग्रेट रूलर्स बन सकते थे। और वेक टू एक्टेसी द लिविंग लायर, यानी कि और कुछ लोग ग्रेट पोइट्स या फिर काफी ज्यादा ग्रेट म्यूजिशियन भी बन सकते थे। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, यानी कि जो नॉलेज और जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज थी उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। वो बताना चाहते थे कि जिस टाइम वो जिंदा थे उस टाइम उनके लिए नॉलेज और एजुकेशन की जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिनर अनरोल, यानी कि उन्हें लर्निंग और कल्चर का बेनिफिट नहीं मिल पाया। चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, यानी कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी ने उनके ड्रीम्स और उनके जो भी एम्बिशंस थे उन सभी को दबा दिया था। एंड फ्रोज द जेन्युइन करंट ऑफ द सोल, गरीबी ने उनकी जो क्रिएटिविटी और जो उनका टैलेंट था उनको खिलने नहीं दिया। मतलब जो उनकी गरीबी थी वो ना ही उनका टैलेंट खिलने दे रही थी और ना ही उनकी क्रिएटिविटी को खिलने दे रही थी। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन, यानी कि जो बहुत से जो प्रीशियस जेम्स थे, प्रीशियस जेम्स का मतलब आप समझ गए होंगे जो भी हीरे जवाहरात होते हैं, बहुत से जो प्रीशियस जेम्स थे वो ओशन के अंदर जैसे छुपे रहते हैं, वैसे ही इनकी जो भी क्रिएटिविटी थी वो इनके अंदर छुपी हुई थी। किसके कारण? गरीबी के कारण। द डार्क अनफैंटम केव ऑफ ओशन बियर, यानी कि जो उनकी ब्यूटी थी उनकी ब्यूटी को भी कोई नहीं देख पाता था कि अब उनकी ब्यूटी का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि अब वो सारे मर चुके थे, ग्रेव के अंदर थे। फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, जो बहुत से फ्लावर थे ऐसी जगह खिलते हैं जहां उन्हें कोई देखने वाला ही नहीं होता। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, यानी कि जो उनकी फ्रेग्रेंस है वो भी बेकार चली जाती है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह जो बहुत से टैलेंटेड लोग दुनिया में आए लेकिन उन्हें कभी अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला, कभी उनको चांस ही नहीं मिला कि वो अपना टैलेंट भी जाकर दिखा सके। सम विलेज हैमडन दैट विद डर्टलेस ब्रेस्ट, यानी कि जो किसी विलेज में एक ब्रेव लीडर पैदा हुआ होगा, शायद वैसे बताना चाहता है। द लिटल ट्रेंड ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड, जो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा हुआ होगा। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट, कोई ऐसा पोइट भी हो सकता है जो जॉन मिल्टन जितना ग्रेट होता लेकिन कभी फेमस नहीं हुआ। सम कॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, कोई पावरफुल लीडर भी हो सकता था जो हिस्ट्री में नाम कमा सकता था। द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, ये लोग पॉलिटिशियंस और लीडर्स भी बन सकते थे। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन द डिस्पाइस, वो लोग काफी डिफिकल्टीज का सामना करने की हिम्मत रखते थे। टू स्कैटर पेनल्टी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, वो अपने कंट्री को काफी ज्यादा प्रेशियस बना सकते थे। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आई, और पूरा नेशन उन्हें याद रखता। देयर लॉर्ड फॉरबेड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, लेकिन उनकी जो डेस्टिनी थी उन्होंने उसे ये अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी। देयर ग्रोइंग वर्ट्यूज बट देयर क्राइम्स कन्फर्म्ड, यानी कि साथ ही उनकी जो लिमिटेशंस थे उन्हें भी काफी ज्यादा बड़े क्राइम्स करने से भी बचाया गया। फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लॉटर टू अ थ्रोन, यानी कि इनमें काफी वो किंग्स भी होंगे जो किंग्स बनने के लिए ब्लड शेड नहीं कर सके। एंड शट द गेट ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ना ही उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्रूल एक्ट्स किए होंगे। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, यानी कि उन्होंने काफी ज्यादा हाइपोक्राइसी
और डिसऑनेस्टी की लाइफ जीने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, उन्हें काफी ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, उन्हें अपनी कॉन्साइंस को सरप्रेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी होगी। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, उन्होंने लग्जरी और प्राइड के टेम्पल कभी भी नहीं बनाए होंगे। विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, यानी कि और जो फेम के लिए आर्ट का मिसयूज करना भी उन्होंने सही नहीं समझा था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, यानी कि ये जो विलेजर्स सिटी की सेल्फिश और करप्ट लाइफ से काफी ज्यादा दूर थे। देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, उनकी जो डिजायर थी वो काफी ज्यादा सिंपल और काफी लिमिटेड थी। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, यानी कि जो उन सभी जो गांव वाले थे, गांव के वासी थे, उन्होंने काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ जी है। दे कीप द नॉइसलेस टेनोर ऑफ देयर वे, और क्वाइटली अपनी लाइफ जर्नी कंप्लीट उन्होंने कर ली थी। येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, उनकी ग्रेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाइट, यानी कि जो सिंपल मेमोरियल्स भी उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करते हैं। विद अनक्राउच राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ट, यानी कि चाहे उनके डिजाइन ब्यूटीफुल हो या फिर ना हो, इम्प्लोस द पैशनिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साइन, फिर भी वो पासर्स बाय से सिंपैथी और रिस्पेक्ट मांगते हैं। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, यानी कि जो उनके नाम और जो उनकी तारीख है वो सिंपल इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, ये इंस्क्रिप्शन ही उनके लिए फेम और रिमेम्बरेंस का काम करती है। एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड शी इज ट्रू, यानी कि ग्रेव्स पर रिलीजियस वर्सेस लिखे होते हैं। हर आपने जब भी ग्रेव्स देखी होगी उसके ऊपर काफी सारी रिलीजियस रिलेटेड बातें लिखी होती है। दैट टीच द रस्टिक मोरालिस्ट टू डाई, ये जो वर्सेस होते हैं ये लोगों को डेथ और जो उनकी स्पिरिचुअलिटी होती है उसके बारे में बताते हैं और उसके ऊपर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी पोएम का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हमने स्टैंजा 11 से लेकर 20 तक पूरी कंप्लीट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी साथ साथ में करते चलिएगा।